आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। कल आपने गोवर्धन लीला का चरित्र श्रवण किया। भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए, इंद्र को जो अभिमान था उसको निर्गलित करने के लिए गोविंद ने गोवर्धन लीला करवाई। महाराज भगवान को सब कुछ प्रिय है, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। आप कितनी भी पाप करो, कितने भी बड़े यदि आप पापी हो, आपके जीवन में यदि अभिमान नहीं है और आप पाप करके भी यदि भगवान की शरण में चले जाओगे, कोटि विप्र बदलाग ही जाऊं, आए शरण तजहि नहीं ताऊ। भगवान कहते हैं चाहे करोड़ों ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर लगी हो, तब भी यदि तुम एक बार मेरी शरण में आकर के बोल दो मैं तुम्हारा हूं, सब भूल जाते हैं महाराज। वही तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, भगवान समुद्र के तट पर खड़े हैं रघुनंदन और कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अवयवं सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम। भगवान की ये प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार कोई भक्त प्रपन्न होकर के कह दे हे गोपाल, हे रघुनंदन मैं आपका हूं, उसी समय में क्या करता हूं? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम, सभी भूतों से मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूं और अपने परम पद को उसे दे देता हूं। ये भगवान का नियम है, प्रतिज्ञा है। सक्रदेव प्रपन्नाय, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। चाहे आप कितने बड़ी पापी हो, पापी के लिए इतना कहा महाराज। गीता में तो अर्जुन से भगवान उपदेश करते हुए कहते हैं सुदुराचारो, कोई भले ही सुंदर ढंग से पाप करे, एक एक सेकंड को सार्थक करता हुआ यदि पाप करे, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कहते हैं एक एक मिनट पर आप पाप करो, अंतिम में जाकर के अनन्य भाव से यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो साधु रे वही मंतव्य। अर्जुन उसको साधु ही समझना, वो साधु है। साधु रे वही मंतव्य, वो साधु है। तो भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। और देखिए अभिमान को किस कोटि में रखा है? सुरापान जो होता है, मदिरापान जिसको शराब पीना कहते हैं, यदि जीवन में अभिमान है तो मानो वो आपके लिए सुरापान के समान है। आचार्यों ने कहा है अभिमानम सुरापानम, अभिमान सुरापान के समान है। और यदि आप अपने मन में गौरव चाहते हो तो गौरव किसके समान है? अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा। यदि गौरव की कामना है तो मानो आपको रौरव नरक की प्राप्ति होगी। और आगे कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, यदि आप अपने मन में यश चाहते हो, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हो, तो मानो वो सूकर की विष्ठा के समान है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, तो क्या करें? तो आचार्यों ने कहा अपने मन से इन तीनों का त्याग कर दो। त्रीणी त्यक्त्वाम हरिं भजे, तीनों को त्याग करके भगवान का हरि का भजन करो। वनो वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान का आश्रय ले लो। तो अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। और दूर की बात क्या कहें, भगवान के पास में भी यदि कोई रहता है उसका भी अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। एक प्रसंग आता है, एक इतिहास आता है। भगवान
द्वारिकाधीश के परम निकट रहने वाले गरुड़ जी, उनको एक बार अभिमान हो गया अपने बल का, और भगवान ने विचार किया मेरे साथ रहने वाले जितने भी परिकर हैं, यदि उनको ही अभिमान हो गया तो भगवान को वो अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान ने एक लीला की, भगवान ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को बुला करके कहा, भाई गरुड़ ऐसा करो, यहां से थोड़ी दूर पर गंधमादन पर्वत पर मेरा एक भक्त है हनुमान, उस हनुमान को बुला करके लेके आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। गरुड़ ने कहा ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूं। बड़े वेग से गरुड़ जी गए गंधमादन पर्वत पर, जहां पर भगवान संध्या वंदन इत्यादि कर रहे थे हनुमान जी। और जैसे ही गरुड़ जी पहुंचे, गरुड़ जी ने जाकर के कहा कि हे महात्मा जी, आपको भगवान ने बुलाया है। हनुमान जी ने पूछा किसने बुलाया है? तो गरुड़ जी ने कहा हमारे जो भगवान हैं द्वारिकाधीश आपको बुला रहे हैं, आप चलिए। हनुमान जी ने कहा राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम्। मैं तो राम का भक्त हूँ, राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानता, आप जाओ यहां से। गरुड़ ने कहा नहीं, भगवान ने बुलाया है, मैं आपको लेके जाऊंगा। जब ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगे तो महाराज हनुमान जी ने अपने हाथ को पकड़ा, गरुड़ जी को पकड़ा हाथ में और ऐसा मुक्का मारा महाराज सीधे समुद्र में जाकर के गिरे। द्वारिका के समुद्र में जाकर के गरुड़ जी गिरे और जैसे ही उनके पंख जो थे जल के स्रोत से भीग गए और फड़फड़ाते हुए द्वारिकाधीश भगवान के पास पहुंचे और कहा भगवान आपने कितने विचित्र अपने भक्त के पास भेज दिया। अरे वो भक्त नहीं हो सकता, वो तो राक्षस है। भक्त यदि होता तो भक्त को पहचानता, मैं आपका भक्त हूं मुझे पहचाना नहीं, वो तो राक्षस है। भगवान ने पूछा आपने क्या कहा था जाके? बोले मैंने कहा था कि द्वारकाधीश बुला रहे हैं। द्वारकाधीश ने कहा नहीं, तुम बोलना त्रेता युग के भगवान रघुनंदन द्वारिका में इस समय विराजमान हैं, आपको वो बुला रहे हैं। अब तो गरुड़ जी दोबारा हनुमान जी के पास पहुंचे और जैसे ही पहुंचे हनुमान जी ने कहा दोबारा फिर आ गए तुम? गरुड़ जी ने कहा आपको भगवान बुला रहे हैं, रघुनंदन वो इस समय द्वारिका में विराजमान हैं, आप चलिए। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है मैं चलूंगा। गरुड़ जी ने कहा मेरे साथ में चलिए, भगवान ने आज्ञा दी थी कि उनको साथ लेकर के आना। हनुमान जी ने कहा नहीं आप चलिए, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी को अभिमान था अपने बल का। गरुड़ जी जोर जबरदस्ती जब करने लगे तो हनुमान जी ने क्या किया, गरुड़ जी को पकड़ के अपनी कांख में बंद कर लिया और महाराज वेग के समान दौड़ने लगे, मारो तुल्य वेगम। और जैसे ही पहुंचे महाराज द्वारिका में, गरुड़ जी को अपनी कांख में दबाते हुए जैसे ही पहुंचे तो द्वार पर एक और अभिमानी मिल गए महाराज। द्वार पर कौन मिला? बोले सुदर्शन भगवान। सुदर्शन जी को अपने तेज का अभिमान था और भगवान द्वारकाधीश ने कहा भाई सुदर्शन ऐसा करना, तुम द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाओ, यदि कोई आए तो बोल देना अभी भगवान के पास समय नहीं है, द्वारकाधीश के पास, तो मेरी बिना आज्ञा से किसी को प्रवेश मत देना। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे उनको सुदर्शन जी मिल गए। सुदर्शन भगवान ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अभी भगवान की आज्ञा नहीं है। तो हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? सुदर्शन जी ने कहा मैं भगवान का द्वारपाल हूं। हनुमान जी ने कहा तुम कब से द्वारपाल बन गए भाई? सबसे पुराना द्वारपाल तो मैं हूं। राम द्वारे तुम रखवारे, होता न आज्ञा बिनु पेशारे। सबसे पुराना तो मैं द्वारपाल हूं, तुम कब से बन गए? जब नहीं माने तो महाराज हनुमान जी ने जैसे ही एक फूंक मारी और उस फूंक के माध्यम से जैसे एक दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से गरुड़ जी का जो तेज था वो सुदर्शन जी का जो तेज था वो नष्ट हो गया और हनुमान जी ने सुदर्शन जी को लेकर के अपने मुख में रख लिया। जिस प्रकार सूर्य को रखा, लील्यो ताहि मधुर फल जान, मधुर फल जान करके जैसे सूर्य को रखा था, आज सुदर्शन जी को अपने मुख में रख लिया।
जैसे ही अंदर महल में प्रवेश करने लगे तो एक और अभिमानी थे, वो थी सत्यभामा। सत्यभामा को अपने स्वरूप का अभिमान था कि पृथ्वी पर मुझसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, देवी मैं तो रघुनंदन के रूप में विराजमान हो जाऊंगा और आप सीता के रूप में विराजमान हो जाइए, मेरा भक्त हनुमान दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब तो सत्यभामा ने जो वाल्मीकि रामायण और भागवत इत्यादि सबको उठाया और पढ़ा सुबह से लेकर शाम तक कि सीता जी किस प्रकार से रहती थी, किस प्रकार चलती थी, किस प्रकार उनका स्वरूप था। क्योंकि सत्यभामा सीता तो नहीं थी, क्योंकि सीता जो थी वो तो रुक्मिणी जी थी। और सत्यभामा ने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा और जैसे ही अपना स्वरूप बना करके भगवान के साथ विराजमान होकर के सिंहासन पर बैठे, हनुमान जी जैसे ही अंदर गए, हनुमान जी ने जैसे ही सत्यभामा को देखा तो कहा, हे रघुनंदन आपके साथ में ये दासी कौन है? जब हनुमान जी ने इतना कहा कि आपके साथ जो बैठी हुई दासी कौन है, अब तो सत्यभामा का जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया। तुरंत सत्यभामा को हटा करके रुक्मिणी जी को बुलाया और सहज रुक्मिणी जी सहज स्वरूप से ही बैठ गई महाराज। उनको जानकी जी का दर्शन होने लगा, क्योंकि रुक्मिणी ही जानकी ही रुक्मिणी बन के आई है। पराशर महर्षि अपने विष्णु पुराण में कहते हैं, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। जब भगवान विष्णु राघव बन के आते हैं तो भगवती महालक्ष्मी जानकी बन के आती हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। और वही रघुनंदन जब द्वारिकाधीश बनते हैं तो उनकी जो पत्नी है महालक्ष्मी वही रुक्मिणी बन के आती हैं। अन्येषु चावतारेषु विष्णुर एषान पायिनी। भगवान का दर्शन हनुमान जी ने किया और हनुमान जी ने कहा, महाराज आपने कैसे कैसे दृष्ट अपने सेवकों को पाल रखा है। द्वारकाधीश ने कहा कि हनुमान तुमको लेने के लिए कोई गए नहीं थे क्या? तब तक तो हनुमान जी ने कहा, हाँ आपने कोई दृष्ट अपना सेवक भेजा था और जैसे ही हाथ ऊपर करा तो महाराज कांख से गरुड़ जी महाराज नीचे गिरे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। फिर हनुमान जी से भगवान ने कहा, तो द्वार पर तुमको कोई मिला नहीं था क्या? इतना कहा तो गप्प से महाराज अपने मुख में एक तमाचा मारा। हनुमान जी ने स्वयं गप्प से बाहर, सुदर्शन जी बाहर निकले महाराज। भगवान ने कहा, जाओ तुम दोनों समुद्र स्नान करके आओ, पवित्र होकर के आओ, तब महल में प्रवेश करना। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान के निकट में रहने वाले जो जीव हैं उनका भी अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। समय आने पर उनके अभिमान को भी दूर करते हैं। तो इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई।